उत्तर प्रदेश के लखनऊ से एक ऐसी खबर सामने आई जो यूपी पुलिस की कार्यशैली पर सीधा सवाल खड़े कर दे रही है। यहां कुछ दबंग एक लड़की के कमरे में घुसकर उसकी और उसके भाई की बेरहमी से पिटाई कर देते हैं। हैरानी की बात यह है कि पुलिस आरोपियों पर कार्रवाई करने की बजाय पीड़ित लड़की की शिकायत को ही नजरअंदाज कर दे रही है। अब पीड़ित लड़की का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उसने पुलिस की पोल खोल कर रख दी है। पूरी खबर क्या है इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताएंगे। यूपी की राजधानी लखनऊ से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे देखकर आपका खून खौल उठेगा। यहां कुछ दबंगों ने एक लड़की पर अपनी ताकत दिखा दी। 8 से 10 की संख्या में दबंगों ने फ्लैट में घुसकर न सिर्फ एक लड़की को बेरहमी से पीटा बल्कि उसके भाई के साथ भी मारपीट की गई। सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। फ्लैट में एक लड़की और एक लड़का दिखाई दे रहे हैं। दोनों रिश्ते में भाई बहन हैं। लड़की जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलती है 8 से 10 की संख्या में दबंग लड़की और उसके भाई पर हमला शुरू कर देते हैं। कोई थप्पड़ों की बरसात कर रहा है तो कोई मॉस्किटो रॉकेट से लड़की और उसके भाई को पीट रहा है। कुछ ही सेकंड में लड़की और उसके भाई को कई थप्पड़ मारे जाते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि घटना के 4 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने लड़की की शिकायत तक दर्ज नहीं की। ये उस प्रदेश की तस्वीर है जहां महिलाओं की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होता। ये उस प्रदेश की तस्वीर है जहां लड़कियों की सुरक्षा सर्वोपरि होती है। अब आपको पूरा मामला विस्तार से बताते हैं। पूरी घटना मड़ियाओं थाना क्षेत्र के कुटीर अपार्टमेंट की है। आरोप है कि हमलावरों में सोसाइटी का आरडब्ल्यूए अध्यक्ष रमन सिंह भी शामिल था। घटना के बाद पीड़िता ने जब पुलिस से न्याय की गुहार लगाई तो 4 दिनों तक उसकी एक नहीं सुनी गई। थक हार कर लड़की ने मड़ियाओं थाने के बाहर रोते हुए एक वीडियो बनाया जिसमें उसने यूपी पुलिस की कलाई खोल कर रख दी। बताया जा रहा है कि पूरा विवाद पार्किंग को लेकर हुआ था। पीड़ित लड़की ने अपनी स्कूटी अपार्टमेंट के भीतर खड़ी की थी। गार्ड ने जब स्कूटी हटाने को कहा तो दोनों के बीच विवाद हो गया। इसके बाद गुस्से में युवती ने गार्ड का मोबाइल फोन तोड़ दिया। फिर क्या था, गार्ड ने सोसाइटी के अध्यक्ष रमन सिंह को मौके पर बुला लिया। रमन सिंह अपने 8 से 10 साथियों के साथ लड़की के कमरे में घुस गया और लड़की पर जल्लाद की तरह टूट पड़ा। देखिए कैसे सोसाइटी का अध्यक्ष एक लड़की पर अपनी मर्दानगी दिखा रहा है। हद तो तब हो गई जब लड़की इंसाफ की आस लिए पुलिस थाने पहुंची, लेकिन पुलिस ने लड़की की फरियाद को अनसुना कर दिया। सवाल है कि क्या ये वही योगी की पुलिस है जो अपराधियों को लंगड़ा कर देती है, जिसके खौफ से बदमाश गले में तख्ती टांग कर घूमते हैं। लेकिन सवाल यह है कि पुलिस के सामने ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वो एक लड़की पर जानलेवा हमला करने वालों के खिलाफ शिकायत तक दर्ज नहीं करती है। फिलहाल लड़की का रोता हुआ वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस हरकत में आ गई है। पुलिस ने इस मामले में छेड़छाड़, मारपीट समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। देखना होगा कि यूपी पुलिस इस लड़की को इंसाफ दिला पाती है, दबंगों पर कार्रवाई करती है, आरडब्ल्यू अध्यक्ष सलाखों के पीछे जाता है या फिर इस लड़की की गुहार फाइलों में ही दबा दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से एक ऐसी खबर सामने आई जो यूपी पुलिस की कार्यशैली पर सीधा सवाल खड़े कर दे रही है। यहां कुछ दबंग एक लड़की के कमरे में घुसकर उसकी और उसके भाई की बेरहमी से पिटाई कर देते हैं। हैरानी की बात यह है कि पुलिस आरोपियों पर कार्रवाई करने की बजाय पीड़ित लड़की की शिकायत को ही नजरअंदाज कर दे रही है। अब पीड़ित लड़की का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उसने पुलिस की पोल खोल कर रख दी है। पूरी खबर क्या है इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताएंगे।
यूपी की राजधानी लखनऊ से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे देखकर आपका खून खौल उठेगा। यहाँ कुछ दबंगों ने एक लड़की पर अपनी ताकत दिखा दी। 8 से 10 की संख्या में आए दबंगों ने फ्लैट में घुसकर न सिर्फ एक लड़की को बेरहमी से पीटा बल्कि उसके भाई के साथ भी मारपीट की गई। सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। फ्लैट में एक लड़की और एक लड़का दिखाई दे रहे हैं। दोनों रिश्ते में भाई बहन हैं। लड़की जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलती है, 8 से 10 की संख्या में दबंग लड़की और उसके भाई पर हमला शुरू कर देते हैं। कोई थप्पड़ों की बरसात कर रहा है तो कोई मॉस्किटो रॉकेट से लड़की और उसके भाई को पीट रहा है। कुछ ही सेकंड में लड़की और उसके भाई को कई थप्पड़ मारे जाते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि घटना के 4 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने लड़की की शिकायत तक दर्ज नहीं की। ये उस प्रदेश की तस्वीर है जहां महिलाओं की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होता। ये उस प्रदेश की तस्वीर है जहां लड़कियों की सुरक्षा सर्वोपरि होती है। अब आपको पूरा मामला विस्तार से बताते हैं। पूरी घटना मड़ियाओं थाना क्षेत्र के कुटीर अपार्टमेंट की है। आरोप है कि हमलावरों में सोसाइटी का RWA अध्यक्ष रमन सिंह भी शामिल था। घटना के बाद पीड़िता ने जब पुलिस से न्याय की गुहार लगाई तो 4 दिनों तक उसकी एक नहीं सुनी गई। थक हार कर लड़की ने मड़ियाओं थाने के बाहर रोते हुए एक वीडियो बनाया जिसमें उसने यूपी पुलिस की कलाई खोल कर रख दी। बताया जा रहा है कि पूरा विवाद पार्किंग को लेकर हुआ था। पीड़ित लड़की ने अपनी स्कूटी अपार्टमेंट के भीतर खड़ी की थी। गार्ड ने जब स्कूटी हटाने को कहा तो दोनों के बीच विवाद हो गया। इसके बाद गुस्से में युवती ने गार्ड का मोबाइल फोन तोड़ दिया। फिर क्या था, गार्ड ने सोसाइटी के अध्यक्ष रमन सिंह को मौके पर बुला लिया। रमन सिंह अपने 8 से 10 साथियों के साथ लड़की के कमरे में घुस गया और लड़की पर जल्लाद की तरह टूट पड़ा। देखिए कैसे सोसाइटी का अध्यक्ष एक लड़की पर अपनी मर्दानगी दिखा रहा है। हद तो तब हो गई जब लड़की इंसाफ की आस लिए पुलिस थाने पहुंची, लेकिन पुलिस ने लड़की की फरियाद को अनसुना कर दिया। सवाल है कि क्या ये वही योगी की पुलिस है जो अपराधियों को लंगड़ा कर देती है, जिसके खौफ से बदमाश गले में तख्ती टांग कर घूमते हैं। लेकिन सवाल यह है कि पुलिस के सामने ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वो एक लड़की पर जानलेवा हमला करने वालों के खिलाफ शिकायत तक दर्ज नहीं करती है। फिलहाल लड़की का रोता हुआ वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस हरकत में आ गई है। पुलिस ने इस मामले में छेड़छाड़, मारपीट समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। देखना होगा कि यूपी पुलिस इस लड़की को इंसाफ दिला पाती है, दबंगों पर कार्रवाई करती है, RWA अध्यक्ष सलाखों के पीछे जाता है या फिर इस लड़की की गुहार फाइलों में ही दबा दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।